एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमें माइनर्स और कोफैक्टर निकालना आता हो तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम इजीली निकाल सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना आना चाहिए और कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर्स निकालना आना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि एडजॉइंट ए होता क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। जितने भी कोफैक्टर्स हैं उसका हम बनाएंगे मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ए होगी पहले उसके लिए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे और उस कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जो मैट्रिक्स है उसके लिए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले और उन कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर उस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ए। तो ये तरीका है। एक बार इसको और लिखते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज, ये जो रो है ये बन जाएगी कॉलम, मीन्स ये हो गया C11, C12, C13। तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। यही है ट्रांसपोज। 21, C22, C23 और ये C31। तो मैट्रिक्स ए के लिए सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर्स, फिर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना आना चाहिए और कोफैक्टर्स निकालने के लिए माइनर्स निकालना आना चाहिए। तो इस तरह से अगर माइनर कोफैक्टर आता है तो एडजॉइंट निकालना बहुत ही ईजी है। अब इस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एडजॉइंट क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, इसके लिए हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं। 1 के लिए M11 होगा ये 4, 3, 3, 4। इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये 7 हुआ। तो इसका मतलब C11 क्या होगा? 7। M12 इसके लिए क्या होगा? 4 - 3, 1 -1। M13 मीन्स इसके लिए ये 3 - 4, ये हो गया -1 और इसमें C13 की वैल्यू होगी -1। अब इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे, कोफैक्टर्स को निकालेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है C11, C12, C13 हो गया। अब हम निकालेंगे C21। तो C21 की वैल्यू आएगी -3, C22 की वैल्यू 1, C23 की वैल्यू 0, C31 -3, C32 equal to 0 and C33 which is equal to 1। तो इस तरह से कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब कोफैक्टर्स का हम बनाएंगे मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखना है C11, C12, C13। तो इस तरह से 7 -1 -1, फिर यहाँ पर 3 1 0, फिर यहाँ पर -3 0 1। तो -3 1 0 -3 0 1। तो ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बन गई। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो एडजॉइंट ए का मतलब है इसका ट्रांसपोज, इस कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनी है इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हो जाएगा 7 -3 -3 और यहाँ पर -1 1 0 -1 0 1।
तो ये हो गया एडजॉइंट ए। तो मैट्रिक्स ए के लिए एडजॉइंट निकालना था, तो इसके लिए पहले हमने माइनर्स निकाला, ओके, और माइनर्स की हेल्प से को फैक्टर निकाला। को फैक्टर जब मिल जाएगा तो को फैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे। को फैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हम, एडजॉइंट ए का मतलब है इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए हमको मिल गया इसका ट्रांसपोज लेने पे। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए एडजॉइंट ए निकालते हैं माइनर्स और को फैक्टर्स को यूज़ करके। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।